get your mo. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंट मैथ। आज हम 9th की 1.6 एक्सरसाइज का ग्रामर रूल सीखेंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 4x - 10y = 5 एंड -3x + 8y = 2। अच्छा जी, यहाँ पर मेथड वही है जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सीखा था कि हमने किस तरह से इस लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मेथड वही है। हम यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देती हूँ फिर से कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 4, यहाँ से ये -10, ये -3 और ये +8, ये आ गया। सेकंड मैट्रिक्स आ गया वेरिएबल्स का, जो यहाँ कौन कौन से हैं, x और y। और थर्ड इक्वल्स टू हमारे पास किसके है, 5 और 2 के। अब यहाँ देखिए, ये तो वही है कि a x = b, यानी कि इसमें a किसके इक्वल है, a इसमें इक्वल है 4 - 10 - 3 और 8 के, और b इक्वल है 5 और 2 के, और x कैपिटल X से हम इसको डिनोट करते हैं, वो इक्वल है वेरिएबल कॉलम x और y के। अब यहाँ क्या मेथड होता है, यहाँ आपने याद रखना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट निकालने का वही तरीका है, 4 - 10 - 3 8। यहाँ इसका निकालते हैं, 4 × 8 -10 × -3, 4 8 = 32, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 3 = 30, और हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल आ गया 2 के। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे क्रैमर रूल जो है वो लगेगा। अब क्रैमर रूल क्या है, क्रैमर रूल ये है कि हमारे पास x इक्वल है mod ऑफ ax बाय ये दो इसके मैंने फार्मूलाज लिख दिए हैं। अब x किसके इक्वल है, mod ऑफ ax बाय mod ऑफ a। अब mod ऑफ a का तो समझ में आता है डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ax बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये तो समझ में आता है। अब ये क्या है, इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको यूँ लिखेंगे x = अब यहाँ देखिए a हमारे पास ये है, b ये है, ठीक है। हमने क्या करना है, जब a ऑफ x लिखना है तो a ऑफ x का ये मतलब है a ये है, ठीक है। तो हमने x यानी कि ये पहली वाली वैल्यू जो है इसको यहाँ नहीं लिखना, ये ऐसे ही लिखनी है, 10 और 8 यहाँ ऐसे ही लिखनी है, लेकिन यहाँ पहली ये नहीं लिखनी, बल्कि इसकी जगह इस 4 - 3 की जगह हमने 5 और 2 लिखना है। ये हमारे पास a ऑफ x है, ठीक है। यानी कि a ऑफ x हमने कैसे लिखना है, इस a के मैट्रिक्स में ये जो पहले दो ये जो एंट्रीज़ हैं 4 - 3, इनकी जगह हमने ये लिखना है, दूसरा यही लिखना है, दूसरा कॉलम -10 और 8 का ही लिखना है, लेकिन पहला कॉलम 5 और 2 लिखना है, डिवाइडेड बाय हमारे पास मॉड ऑफ a क्या आया था, 2। अब ये देखें, ये डिटर्मिनेंट है ना। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का यही तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मैं आगे कर देती हूँ
5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अब क्या होगा, यहाँ आगे इसको लिखते हैं। 5 8 ज़ार हो जाएगा 40, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 2 ज़ार 20 डिवाइडेड बाय 2। 40 प्लस 20 60 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल्स टू 2 3 ज़ार 6, तो x इक्वल्स टू 30 हो गया। ठीक है। अब y निकालना है, तो y इक्वल्स टू a ऑफ y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। यानी कि अब क्या होगा, अब ये होगा, हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम यही रखना है, सेकंड कॉलम ने हम y a ऑफ y में हमने फर्स्ट कॉलम यही 4 माइनस 3 लिखना है, सेकंड में माइनस 10 और 8 की जगह हमने यहाँ 5 और 2 लिखना है। ठीक है जी। हम अभी यहाँ लिख देते हैं, नज़र आ रहा है यहाँ आपको। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 और 5 2। अब इसको हमने सॉल्व करना है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारे पास 2 था। ठीक है जी। तो ये क्या आया, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, 15 और 8 हो गया 23 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ इक्वल्स टू y। यानी कि अब हमने क्या करना है, सिर्फ सोल्यूशन सेट लिखना है, और सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया है, x इक्वल्स टू 30 एंड y इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन से ज़्यादा इजी है। बस ये है कि हमें फार्मूला याद हो और हमें मेथड पता हो कि हमने किस जगह पर क्या क्या लगाना है, तो बाकी हमें सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखती हूँ। यहाँ मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख दिया है, आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है। अब देखें, यहाँ पर है x प्लस 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और ये है 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नॉर्मल जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, उसमें हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होती है वो इक्वालिटी के इस तरफ होती है, लेकिन ये यहाँ इस तरफ मौजूद है, यानी कि इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करना है। क्या करेंगे, x, अब हमने यहाँ से +1 जो है वो हटाना है, ख़त्म करना है, तो हम -1 बोथ साइड कर देंगे। +1 -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0 -1, ये ख़त्म। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। इसको मैं अगर 1 कहूँ, इसको मैं 2 कहूँ, तो ये मेरे पास आ गई 3। ठीक है जी। अब 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 इम्प्लाइज़ दैट, ये सॉल्व हुई। अब 2 इम्प्लाइज़ दैट 2x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 प्लस 2। अब आपको समझ में आ गया है मैंने क्या किया है, कैंसल। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये आ गई 4। अब इन दो को मैंने देख के मैट्रिक्स बनाना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में मैं क्या लिखूँगी, यहाँ इसका देखिए कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट -1। 1 1 2 -1, ये आ गया। उसके बाद होते हैं वेरिएबल्स जो मेरे पास x और y हैं, और इक्वालिटी के दूसरी तरफ -1 और 2। a इक्वल्स टू दिस, x इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस। a आ गया 1 1 2 -1, b इक्वल आ गया -1 2, और x इक्वल आ गया x y के। ठीक है जी। अगेन फार्मूला याद कर लें। हमने क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 1 2 -1। तो ये इधर आगे लिख देती हूँ, 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, -1 -2, दैट इज़ इक्वल्स टू -3। ठीक है जी।
अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू लिखनी है। x आ गया a ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो मेरे पास क्या बनेगा। अब देखें a ऑफ x, a हमारे पास ये है, b ये है, तो x है, x में यानी कि फ़र्स्ट कॉलम में हम ये 1 और 2 नहीं लिखेंगे बल्कि ये -1 और 2 लिखेंगे और सेकंड कॉलम यही रहेगा, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ़ a दैट इज़ -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है जी, तो ये क्या बनेगा, ये बना -1 मल्टीप्लाई -1 वो हो गया 1 -2 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है जी, तो 1 - 2 दैट इज़ इक्वल्स टू -1 बाय -3, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब y निकालते हैं, y इक्वल्स टू a डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ y हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आइए, ये a है, फर्स्ट कॉलम इसी तरह रहेगा, y है तो ये सेकंड कॉलम की जगह हम ये लिखेंगे, यानी कि 1 2 -1 2, यहाँ क्या आएगा 1 2 और -1 और 2। ठीक है जी, सॉरी यहाँ सीधी स्ट्रेट लाइन है, डिवाइडेड बाय -3, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय -3, दैट इज़ इक्वल्स टू 2 1s are 2 minus प्लस 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय -3, दैट इज़ इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय -3, जिसे मैं लिख सकती हूँ -4/3, और ये y है। अब हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं, मैं यहाँ आगे ये जगह खाली है तो यहाँ मैं इसका सोल्यूशन सेट लिख देती हूँ, जो क्या बनेगा x इक्वल्स टू 1/3 और y इक्वल्स टू -4/3, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको क्रैमर रूल समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, 2 मैंने सॉल्व किए हैं, 3 आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर जहाँ से समझ में नहीं आ रहा हमें कमेंट्स में बताइए, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई करेक्शन बतानी है तो वो भी हमें कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।